तो सेल्फ लव का कनेक्शन यहाँ पर जो आपका डिस्टर्ब हुआ है वो आपको रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपसे कनेक्ट में आने की, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगी, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में डेफिनेटली एक लव रीडिंग है और आप सबके कमेंट सेक्शंस आए थे कि मैम डेफिनेटली लव रीडिंग पर लेकर आइएगा। तो अभी आपके पार्टनर की क्या कुछ करंट एनर्जीज़ है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है, तो ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप पर्सनल कंसल्टेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या किसी ना किसी प्रकार से जो भी आपके मन में क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लेकर रिलेशनशिप हीलिंग, परमानेंट प्रोटेक्शन आप सिद्ध सात्विक शक्ति के माध्यम से ले सकते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। सो आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार, ठीक है, कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या बातें चल रही है, व्हाट द रियल इंटेंशंस दे हैव इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, उनकी क्या करंट एनर्जीज है। सो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए मन में, ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज है आपके लिए। जय श्री माँ दुर्गा। और उनकी लाइफ में भी अभी करेंटली क्या चीज़ें चल रही है। सो व्हाट योर पार्टनर हैज़ करंट फीलिंग्स फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय श्री माँ दुर्गा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्या कुछ उनकी लाइफ में भी करेंटली चल रहा है, आपके पार्टनर की करेंटली लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, आगे क्या कुछ होने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या कुछ होगा। ओके, द मून रिवर्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। करेंटली जो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, राइट। तो अभी करेंटली आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत अपने आप को, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें, सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। वो अपने मन में, ठीक है, उनकी बहुत सारी फीलिंग्स है, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो रहा है, इमोशनली वल्नरेबल, यानी अपने मन में जो जो बातें हैं वो रख पाए, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। या तो वो अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा गार्डेड कर ले रहे हैं, डिफेंसिव रख रहे हैं, या आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सेट करके रखी हुई है जिसकी वजह से वो अपने जो इमोशंस है वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, ये चीज़ एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभार बिना वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा या कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स को कह देना, या कुछ ऐसे बिहेवियर ऐसे, है ना, हो जाना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और हैवी और हेक्टिक लग रहा है। देखिए, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, बात करना है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो भी उनकी करंट एनर्जीज नज़र आ रही कि बाहर से वो जितना ज़्यादा कोल्ड और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस प्रकार से जितना ज़्यादा वो रूड और इगोइस्टिक चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको बहुत सारी बातें, शायद उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलती की है, उस चीज़ का उन्हें रिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ का उन्हें हर्ट हो रहा है। आप भले माफ़ कर दिए हो, आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए, बट कोई इंसान या उन्होंने कुछ ऐसे आपको कुछ अपशब्द कहे या कुछ भी इस तरीके से धोखा दिया या दर्द दिया, कोई पुराना दर्द, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज में भी प्रॉब्लम आ रही है और वो अपने आप में भी बहुत भारी महसूस करने लगी है, जिसकी वजह से वो उनके मन में जो रियल में ट्रू फीलिंग्स आपके लिए है, जो रियल में प्यार है, उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्रेस करने से 100% कतरा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, क्यों मैं ये बात को एकदम क्लियरली बोली, देखिए, पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यानी लव की एनर्जीज यहाँ पर पूरी क्लियरली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में
पूरी 100% फीलिंग है। बट एक होता है ना, इंसान अपने आप को सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जज ना फील हो जाए, या उसे वो सेफ्टी महसूस नहीं होती है कि अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी आपके पार्टनर करेंटली फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, तो वो कॉन्फिडेंस आपको देना होगा, आपको बहुत शांत रहना होगा, ठीक है, और सामने वाले की सुनना शुरू करना होगा। तो यहाँ इस चीज़ से आपके पार्टनर के मन में जो भी फीलिंग है उस चीज़ को आप समझ पाओगे, उस चीज़ को आप सुन पाओगे, राइट। और आपके लिए रिलेशनशिप हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और भारीपन आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ का आपके पार्टनर को डर हो सकता है कि कहीं उन्हें रिजेक्शन ना मिल जाए आपकी तरफ से, आप ना बोल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी काफ़ी ज़्यादा कलह कलेश और काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ उन्होंने की है, जिसकी वजह से उन्हें इंसल्ट का, रिजेक्शन का बहुत हाई लेवल का डर नज़र आ रहा है। इमोशनली कंफ्यूज है, मूड स्विंग्स है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी की भी एनर्जीज नज़र आ रही है। वो आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, ठीक है, और कई बार माफ़ी मांगते भी हैं, दिल से बहुत माफ़ी मांगते हैं, मन से बहुत माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। मैसेज भी भेजना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं वो मैसेज भेजने की, वो आपको कॉल करने की, ठीक है, आपसे कनेक्ट में आने की। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी रिलेशनशिप हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैवीनेस है वो चीज़ ख़त्म हो। और एक आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पर, क्योंकि आप ही करेंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, उनकी करंट एनर्जीज निकाले ना, बहुत ज़्यादा उदास और परेशान और बेचैन है। उनके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी है भी, ठीक है, बट स्टिल उनका ध्यान, उनकी फीलिंग्स, वो सब चीज़ें, वो मतलब आपकी कमी उन्हें, ठीक है, वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद को सबसे ज़्यादा हील कर रहे हैं, और वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आपसे बात करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ पर। ये जो समय है ये आपको खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और खुद पर इनर हीलिंग की काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप रिलेशनशिप हीलिंग लोगे तो सच में यहाँ पर रिलेशनशिप में जो बहुत मेजर मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जीज बहुत कम नज़र आ रही है, तो वो चीज़ होगी। डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप उनको ही लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो खुद ही अपने आप को इमोशनली मेच्योर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इमोशनली हो, मेंटली हो, एंड नाउ उन्हें समझ में आ रहा है कि उनको अब स्ट्रॉन्ग खुद को हील करके वापस वो जो पीस, जो कनेक्शन आपसे उन्हें मिला, वो उनको कहीं से नहीं मिलता, और ये चीज़ों का अब उन्हें एहसास हो रहा है। धीरे धीरे एट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, धीरे धीरे आपके पार्टनर, ठीक है, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से, नकारात्मकता से, हैवीनेस से, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हाई लेवल का मेंटली ब्लॉकेज वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। उनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो इसीलिए आपके सामने वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसल्ट या रिजेक्शन से डरते हैं, और आपके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें लगता है कि, क्योंकि है ना, इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहाँ दिखाने की कोशिश करता है, जहाँ उसे कनेक्शन चाहिए, ठीक है, जहाँ उसे कनेक्शन चाहिए, जहाँ वो उस रिश्ते को नहीं खोना चाहता। तो बस वही बात है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कंफ्यूज्ड एनर्जीज नज़र आ रही है, और उन्होंने मेंटली जो उनके मन में हैवीनेस थी, नेगेटिविटी थी, उस चीज़ों से भी, मतलब जो उनको खुद के लिए भी गिलानी थी, उन सारी चीज़ों को भी वो रिलीज़ कर रहे हैं। वो चाहे जितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाए, बट असल मायने में वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बट आप उनकी एनर्जीज़ को पहचानते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत पावरफुल लव की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इमोशनली यू बोथ आर कनेक्टेड। खुद को आपके पार्टनर हील करने की प्रोसेस की हीलिंग में चल रहे हैं, ठीक है। दे इमोशनली हर बातें, उन्हें लग रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है, हर एक चीज़ का, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन चीज़ों का सॉल्यूशन 100% पॉसिबल है, ये आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है।
रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, ऐसे कुछ अपशब्द कहे, कुछ ऐसी चीज़ें कहीं, टाइम एनर्जी नहीं दिया, डिसअपॉइंटमेंट आपको है ना, हर बार आपको निराश किया, हर बार आप एफर्ट्स पुट करते रहे और हर बार उस चीज़ को नहीं, है ना कहीं उस चीज़ को हल्के में लिया। तो ये सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और वो अब खुद इनिशिएटिव लेकर लीड करना चाह रहे हैं। इमोशनल हैप्पीनेस, फ्यूचर का सपना था आपका और आपके पार्टनर का, वो कहीं न कहीं टूट गया है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। फैमिली या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ है। दिल के किसी कोने में आपके पार्टनर अभी भी, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन तो महसूस करते ही हैं, बट कहीं न कहीं वो चीज़ की कमीनेस मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, कमी महसूस कर रहे हैं। चीज़ें अभी थोड़ी-सी भारी है आपके रिलेशनशिप में, ये एकदम 100% नज़र आ रहा है, क्योंकि वो खुशी, वो हैप्पीनेस जो आपके और उनके साथ में होता था, वो चीज़ अभी मिसिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी भारी हुई, उनके द्वारा बहुत सारी बातें ऐसी हुई, ठीक है? उनकी ये सारी चीज़ें इतनी हेवी हुई, जो कहीं न कहीं अब उनको भी ये चीज़ का है, क्योंकि जो सामने वाला गलती करता है उसे सारी अपनी गलतियाँ एहसास होती, और अब उस चीज़ का उन्हें रिग्रेशन और गिल्ट में आने लगे हैं। आप भी कहीं न कहीं अब आप भी सब छोड़ दिए हैं और आप भी कहते हैं ना, कहीं न कहीं आपकी भी एनर्जीज़ है कि लेट्स सी वेयर इट गोज़, राइट? तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। द मून रिवर्स की एनर्जीज़ है, बहुत सारी धीरे-धीरे करके सच सामने आपके आएगा। जो भी कन्फ्यूज़न्स या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, ठीक है? वो सारी कन्फ्यूज़न्स, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगी, ये यहाँ पर 110% है। इमोशनली हेवीनेस से बाहर निकलेंगे। जो भी इमोशंस छुपे हुए हैं, जो भी सच्चाई छुपी हुई है, जो भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, वो सारी चीज़ें रिवील होने वाली है 110%। मतलब अब आप कहीं न कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले हो। अब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ ये है, कहीं न कहीं प्रैक्टिकल सोच को नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ आई और कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ और हिम्मत नहीं है बात करने की, और इस तरीके से हीलिंग भी वो खुद को कर रहे हैं, जुटा भी रहे हैं, बात करने की कोशिश भी पूरी कर रहे हैं। ट्रस्ट पूरा टूट चुका है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है, आपको यहाँ पर खुद को इमोशनल स्ट्रॉन्ग करना है, खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ रिश्ते को सँभालने में, उसे बचाने में और बहुत सारी चीज़ों में आपकी एनर्जीज़ लगी है। अभी आपकी सारी ऊर्जा, क्योंकि एट द एंड आप खुद को रिश्ते में अकेला ही महसूस कर रहे थे, राइट? सो यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि अब जो भी आपने एफर्ट्स पुट करने थे, जो भी आपने अपनी तरफ से करना था, वो आपने अपना 100% किया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है? आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, अपने सारी ऊर्जा कहीं न कहीं खुद पर लगाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो सोच यहाँ पर करंट एनर्जीज़ नज़र आ रही कि उनके माइंड में अभी है कि उनको अभी अपना करियर को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, ठीक है? उनको खुद पर काम करना है, कहीं न कहीं इमैच्योर जब वो आपके साथ, मतलब कहीं न कहीं कनेक्शन आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जीज़ नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर, आप समझाते रहे कि चीज़ें ऐसी नहीं चलती है, ऐसे चलती है, ये वो, हर एक चीज़ आपने समझाया, अपना 100% एफर्ट्स दिया, बट स्टिल कहते हैं ना, इमैच्योर की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की करेंटली पास्ट में थी, तो करेंटली योर पार्टनर दैट, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, योर लव्ड वंस की एनर्जीज़, ये चीज़ नज़र आ रही कि कहीं न कहीं अब वो वापस जो उन्होंने, जो कहते हैं ना, क्योस किया, जो उन्होंने कलेश किया, उन चीज़ों को अब वो ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है? वापस वो ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। अपनी जो उन्होंने पास्ट में जितनी भी सारी गलतियाँ की, उस गलतियों से सीख कर कोशिश करना वो चाहते हैं फ्यूचर में। आपको उनके द्वारा छोटे-छोटे एफर्ट्स, ठीक है, पुट करते हुए वो नज़र आएँगे, 100% नज़र आ रहे हैं, और कहीं न कहीं अब आपके पार्टनर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी आ रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं और रिलेशनशिप को चांस वो देना चाह रहे हैं, बट येस, धीरे-धीरे और ऑनेस्टी के साथ। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर अपने आप पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी कहीं न कहीं किसी बहुत बड़ी
दुविधा में फंसे हुए हैं, ठीक है। वो उनके कुछ फैमिली मैटर्स हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उनका मेंटली है ना, मेंटली ब्रेकडाउन, बहुत ज़्यादा एनर्जीज नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफ में अपने है ना सीरियसनेस नहीं ली, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अपने पर भी ध्यान नहीं दिया, अपने फैमिली पर भी ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं अब उनके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही कि उनको हर एक चीज़ों को अब ठीक करना है। आपके पार्टनर की हीलिंग होती भी नज़र आ रही है, या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ यहाँ पर बहुत हैवीनेस नज़र आ रहा है। आई नो जब आप लोगों की रीडिंग करते हैं तो उस चीज़ की एनर्जीज़ का इफेक्ट होता है, बट येस आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद है। और जो चीज़ें आई है तो वो बहुत डेप्थ में रीडिंग भी होनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, तो ऊपरी ऊपरी नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल तो कोई डिसीजन लेने से बच रहे हैं आपके पार्टनर, 110% है। बस मैं वही बात है ना कि मैं एकदम जो चीज़ है उसको क्लियरली बोलती हूँ, कोई भी ऐसे शुगर कोटिंग नहीं कि जो कार्ड्स बता रहे वो आपको बताना है, राइट। तो बस वही बात है, आपके पार्टनर का दिल और दिमाग यानी दो चीज़ों में फंसा हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। दिल वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, दिमाग उन्होंने जो हरकतें की या कहीं ना कहीं चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हुई, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल दिमाग बहुत भारी लग रहा है। अभी उनको करेंटली सिचुएशन को है ना इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा है ना ये कर देते, तो ये इस तरीके की उनकी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी इस टाइम पर अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है। कोई पास्ट का उनका, उन्होंने आपका दिल बहुत भयावह तरीके से दुखाया है, 110% हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है, तो उसका कर्मा भी उन्हें मिला है, ठीक है, और उस चीज़ से वो हील होने की भी कोशिश कर रहे। फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रही है। अभी आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, और आपको अपना सारा ध्यान अपने फाइनेंशियल कंडीशंस और अपनी मेंटल एनर्जीज पे लगानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो आपका कहीं ना कहीं आपके लिए भी है कि आपका एक कनेक्शन, ठीक है, इस कनेक्शन पर ध्यान देते देते एक कनेक्शन जो आपका डगमगा गया, जो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता उससे बर्बाद हो गया, वो था सेल्फ लव, राइट। तो सेल्फ लव का कनेक्शन यहाँ पर जो आपका डिस्टर्ब हुआ है वो आपको रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी, आप भी सिर्फ और सिर्फ रिश्ते में पीस चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, ठीक है, शांति चाहते हैं, फाइट नहीं चाहते। उन्होंने वो सारी गलती की, वो सारी गलतियों को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट उस चीज़ को अब दोबारा दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप फाइट्स को अवॉइड करें, ब्लेम को अवॉइड करें, और पुराना जो भी पास्ट है, अगर आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, कहते हैं ना बात बड़ी है या रिश्ता, तो रिश्ता बड़ा है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही, इमोशनली आप भी उस चीज़ से परेशान हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, और एक न्यू बिल्डअप, न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर चाह रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड गिव, हाँ ये सच है कि वो मैच्योरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमिटमेंट, वो हर चीज़ आपकी तरफ से स्टार्टिंग से था, राइट। बट नाउ उन सारी चीज़ों पर अब आपके पार्टनर करेंटली काम करें, एंड दे सी अ फ्यूचर विथ यू, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशनल जो पेन था आपके रिश्ते में वो पहले से बहुत कम हुआ है। बहुत गिल्ट और रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर ऑलरेडी, मतलब आप कुछ बोलो या ना बोलो, मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से आपके पार्टनर बहुत पेन और बहुत गिल्ट में है, क्योंकि उनको कहते हैं ना हर एक गलती जो उन्होंने खुद की है वो सारी चीज़ों की उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। इसीलिए आप अगर कहोगे या नहीं कहोगे, दोनों ही हाल में उन्हें भारीपन वैसा ही महसूस हो रहा है। इसीलिए आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको अपनी सारी ऊर्जा उनकी गलतियों को नहीं गिनवाना है, आपकी अपनी सारी ऊर्जा खुद को, ठीक है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने पे, सेल्फ हीलिंग पर, इनर हीलिंग पर वर्क करना है। और मन में जो भी क्वेश्चन है उसके आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप खुद की हीलिंग और अपने पार्टनर की हीलिंग, प्लीज़ अपने पार्टनर की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी एट प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी सच में भारी है, और ये चीज़ को आप भी समझते हैं, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी आप उस कलेक्टिव रीडिंग से, क्योंकि आपके पार्टनर को अब हर एक चीज़ समझ आ रही। कहते हैं ना शांति में, साइलेंस में वो ताकत होती है जो शोर में नहीं होती,
ठीक है। तो अब उन्होंने जो जो गलतियाँ की थी वो साइलेंस में जो उन्होंने खो दिया है, आपका वो केयरिंग, वो मतलब वो जो कनेक्शन उन्होंने समझ आ रहा है उन्होंने वो खो दिया है और उनको उस चीज़ का दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पास्ट की उनकी गलतियाँ उनको बार बार 24/7 याद आ रही हो, हर एक गलती। इवन आप भी कुछ गलतियों को भूल गए होंगे बट उनको अपने पास्ट की हर एक गलती याद आ रही है। इमोशनली लेवल पर वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मा भी कह सकते हैं, चीज़ें भी ऐसी है। उम्मीद है बट वो उसे देख नहीं रहे, ठीक है। आपके पार्टनर को ये रिश्ता ठीक हो सकता है, ये होप है, आपके और आपके पार्टनर का कनेक्शन ठीक हो सकता है, ये 100% होप है। बट कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर जो उन्होंने गलतियां की और जो इमोशनली लेवल पर जो काम करना है ना, वो चीज़ों को लेकर बहुत परेशान और बेचैन और चिंतित में है कि उस जो होप है भी, जो चीज़ें ठीक होने की है भी चांसेस, वो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। हीलिंग के माध्यम से वो चीज़ें सही में जल्दी ठीक होंगी। एंड समय दीजिए, आप सच में अपने रिश्ते में एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट देखेंगे और ये भगवान जी के आशीर्वाद से होगा। कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब एक्शन को जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, बल्कि कहीं ना कहीं पहले आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को अपने इमोशंस को समझने दीजिए, ठीक है। क्योंकि इमोशनल को वो उनको समझने दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपके और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन होगी, जल्द से जल्द होगी, और इस कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आप कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व करोगे कि इस बार अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सिंसियर तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिकली सिंसियर कमिटमेंट और मतलब एक हाई लेवल की मेच्योरिटी के तरीके से वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट येस, तो पीस को इम्पोर्टेंस देना, शांति को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि लड़ाई कर कर आपका भी मन ख़राब हो जाता है और उनका भी। तो क्यों ना कुछ बातें जो आपको हैवी लग रही है उसको सबसे पहले आप खुद पर, है ना, इनर हीलिंग वर्क करिए और अपनी बातों को किस तरीके से, जो भी चीज़ आप चाहते हो उन्हें कैसे धैर्यपूर्वक व्यक्त करें। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है और कहीं ना कहीं ये स्पेस आपके पार्टनर को आपकी ट्रू वर्थ रियलाइजेशन दे रहा है और रिश्ता ठीक होने के 100% चांसेस है। और कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है और आपके पार्टनर एक्चुअली ना वो अभी खुद ही पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी क्योस क्रिएट किया है। तो ये चीज़ है। सो येस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी लव रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं क्या कुछ आपकी, ठीक है, क्या कुछ अभी तो करंट एनर्जीज थी तो ये चीज़ें आई हैं। और आप जिस भी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंजल नंबर 1111 ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा और राधे राधे ज़रूर क्लेम करिएगा। और ज़रूर आपके पार्टनर मतलब क्या कुछ आप कलेक्टिव रीडिंग में जानना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है। एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दिस पॉजिटिव लव एनर्जीज़। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सच में रिश्ता ठीक होने के 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और ये कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, हीलिंग पर ध्यान देना है। तो हीलिंग कंसल्टेशन या रीडिंग के लिए, या आपके रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, आपकी खुद की हीलिंग के लिए, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चीज़ें ठीक होने के हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।